नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाला है बीकॉम फर्स्ट ईयर के चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1, जिसमें हम जर्नल एंट्री बात करने वाला है। पिछले वीडियो में केवल इसके बारे में बताया गया था, जिक्र हुआ था। इस वीडियो में आपको हम जर्नल एंट्री बताएंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री से सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन से खाते बनते हैं। तो इसमें खाते कौन कौन बनते हैं इसको पहले हम लोग जिक्र कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, इसमें सबसे पहले नंबर बनता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं जर्नल प्रविष्टियां। ओके, सबको रेडी है? बहुत बढ़िया। दूसरा आपका हो जाता है वसूली खाते और साझेदार का ऋणी खाता, पूंजी खाता, बैंक खाता, यही रहता है। दूसरा उनका बनाएंगे रियलाइज, मतलब जर्नल एंट्री करने के बाद हम लोग सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, खाता बनाएंगे। एंट्री में यही सब सिर्फ होगा और बाद दूसरा जो होगा वो खाते होगा। तो खाता में सबसे पहले कौन खाता होगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट होगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तीसरा में हम लोग देखेंगे, तीसरा नंबर जो होगा तो वो होगा साझेदारों का ऋण खाता। इसका होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। चौथा जो होगा वो क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। पार्टनर्स कैपिटल। पांचवा नंबर क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट ऑब्लिक में कैश अकाउंट भी हो सकता है, आप लोग बनाने के ऊपर निर्भर करता है, या क्वेश्चन में बोल भी सकता है कैश अकाउंट बनाना है कि बैंक अकाउंट बनाना है। इसका हिंदी लिखना पड़ेगा, समझ जाइएगा। बहुत बढ़िया, समझ जाइएगा। तो चलिए अब मिटाते हैं, जर्नल एंट्री लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है बाबू। देखिए, जर्नल एंट्री में सबसे पहले क्या होता है? संपत्तियों को अपलिखित किया जाता है। संपत्तियों क्या किया जाता है? मतलब रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाता है। तो उस समय जर्नल एंट्री क्या होता है? पहला जर्नल एंट्री आप लोग लिखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? सेंड्री एसेट अकाउंट। क्या होगा बाबू? सेंड्री एसेट अकाउंट यहाँ पे डाल लीजिएगा, बैंक से ही आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर लिखिएगा दायित्व जो होते हैं, दायित्व को अपलिखित करने के लिए, मतलब कि दायित्व को अपलिखित करने के लिए किसमें ट्रांसफर किया जाता है? रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे? सेंड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू में क्या होगा बाबू? तो टू में क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें ध्यान, सेंड्री एसेट में एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें कैश एट बैंक दिया रहा है, कैश इन हैंड दिया रहा है, या फिर कोई कृत्रिम संपत्तियां दिया रहा है, उसको इसमें सेंड्री एसेट में नहीं डाला जाएगा। उसका एंट्री अलग होगा, उसको अलग बताएंगे, ठीक है। और लायबिलिटी में ध्यान दीजिएगा कि जैसे कैपिटल्स दे, रिजर्व फंड दे, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दे, उसको लायबिलिटीज में क्या करना है? नहीं लिखना है। क्या करना है? नहीं दिखाना है। उसको बाद में उसको होगा रिलेशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि दो क्वेश्चन, दो हो गया। तीसरा नंबर, बोर्ड साफ करना पड़ेगा ना। देखो, बोर्ड छोटा है लेकिन इसी में एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो इसी को लिख लीजिएगा, जहां नहीं समझ आएगा एक बार। अब देखिए, तीसरा नंबर हम लोग का एंट्री करेंगे, यदि कोई साझेदार
मतलब कि जैसे कोई प्रावधान है उसको हम लोग मतलब कि ट्रांसफर करेंगे तो उसका क्या एंट्री होगा, जो मतलब रियलाइजेशन का ट्रांसफर करेंगे तो उसका एंट्री होगा यहाँ पे प्रोविजन हो जाएगा, किस कोई भी प्रोविजन हो, प्रोविजन बैड डेब्ट हो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हो, या प्रोविजन फंड हो, या फिर इन्वेस्टिगेशन फंड हो, या ओब्लिक में फंड डाल लीजिए, या कोई फंड हो उसको उसको क्या करेंगे बाबू, डेबिट करेंगे ना। तीसरा नंबर की एंट्री करेंगे प्रोविजन कोई हो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। जैसे देखिए प्रोविजन वो होता है जिसका मतलब कोई संभावना नहीं होता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो डूबते में जाता है, यानी समझो डूब ही जाता है, कभी कभी मिल भी जाता है, कभी डूब भी जाता है, ठीक है। वैसे अगर कोई फंड हो मतलब कि जो प्रोविजन हो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, या कोई फंड हो, पॉलिसी फंड हो, या फिर रिजर्व हो, जैसे कोई रिजर्व होता है ना, रिजर्व फंड, जैसे कोई रिजर्व हो, उस सभी को क्या करना है, हमें डेबिट करना है, ठीक है। और टू रियलाइजेशन अकाउंट करना है, क्या करना है बाबू, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो हमने तो संपत्ति को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, संपत्ति को देखो उसको जब समापन होता है ना व्यापार की, तो उसमें संपत्ति को बेचने के लिए, उसको सेल करने के लिए हमें वसूली खाता में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि वो जो वसूली करने वाले होते हैं वो फर्म के व्यक्ति नहीं होते हैं, बल्कि दूसरा कोर्ट किसी और को भेजती है, ताकि उस जो मतलब व्यापार जो दिवालिया हुआ है या जिसका समापन हो रही है वो अपने अनुसार उसके संपत्ति को बेच दे, और बाकी जो लायबिलिटीज है, जो क्रेडिटायर हैं उसको दे, उसको भुगतान करे, और उसके बाद उसी के लिए मतलब कि एंट्री डायरेक्ट से होता है, इसको वसूली खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये देखिए तीसरा नंबर तो बैंक आप लोग लिख लीजिएगा, बैंक, बैंक लिखने के समय नहीं है, बैंक, बैंक ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर प्रोविजन लिखिए, बैंक प्रोविजन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए अगला अकाउंट, अगला हम लोग बनाएंगे, अगला जो एंट्री होगा, जब संपत्ति जो उसने ट्रांसफर कर दिया है तो उसका जब बेचाएगा तो वसूली भी करेगा, कितना में बेचाया है कितना में नहीं, उसका हिसाब किताब करेगा ना। तो यदि कैश नगद हो यानी तुरंत हो, कैश वैश, तो इसका हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश कैश आएगा तो हैंड टू हैंड मिल जाएगा, लेकिन बैंक द्वारा मिलेगा यानी कि चेक मिलेगा आपको, या आपके अकाउंट में आज तक डिजिटल पे चल रहा है, कोई भी पे कर देगा भाई। तो ये सब बात है, इस तरह के जो पे रहेंगे तो बैंक अकाउंट होगा, और कैश रहेगा नगद तो उसका क्या होगा, कैश अकाउंट होगा। अब देखिए टू इसको क्या करें, किसके माध्यम से आएगा, तो टू रियलाइजेशन के माध्यम से आएगा, किसके माध्यम से आएगा बाबू, तो रियलाइजेशन के माध्यम से आएगा। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट बैंक आप लोग डाल लीजिए। तो अगला जो एंट्री होगा इसको मिटाने आप लोग वीडियो रुक रोक कर और लिख लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा समय नहीं ना है इसीलिए। देखिए 5वां नंबर एंट्री करेंगे लायबिलिटीज को, तो लायबिलिटीज जो दिया है, जो लायबिलिटीज है आपने जो वसूली खाता में ट्रांसफर किया था उसको तो भुगतान करना ही ना पड़ेगा। देखिए लायबिलिटीज में आता है जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल इत्यादि सब आता है, ठीक है। तो उस पर भी ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें वसूली जब खाता खोलिएगा आप तो सबसे पहले किसका पे किया जाता है, तो क्रेडिटर्स का पे किया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको पे करना होगा। तो देखिए एक बात भूल रहे थे, जैसे कि मान लीजिए कि रियलाइजेशन अकाउंट को संपत्ति ट्रांसफर कर दिया, उसका अगर पैसा मिलता है तो इसका हो जाएगा। यदि कोई साझेदार ले लेता है, जैसे कहता है कि नहीं भाई वो हमको दे दो, हमको चाहिए, तो उसका एंट्री जो होगा यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं होगा बल्कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो बैलेंस होगा उस पार्टनर्स के कैपिटल, पार्टनर जो होते हैं उसके कैपिटल अकाउंट से काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा और करेंट अकाउंट भी हो जाएगा। जैसे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनता है तो एक और स्थायी होता है, एक और चालू होता है। तो एक मतलब कि हम लोग स्थायी से भी काट सकते हैं और करेंट अकाउंट से भी काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा। और टू यहाँ पे हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, समझे क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन
रियलाइजेशन अकाउंट है, ये उसी का है जो मतलब कि संपत्ति के बदले जब पैसा प्राप्त हो उसके लिए एंट्री। अब देखिए आगे जो है इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि दायित्व को जब पे करेंगे, देखिए जो लायबिलिटीज हमने ट्रांसफर किया है, जब संपत्ति से जब बैलेंस वसूली हो गए तो उसका पे भी करना होगा। तो पे करना होगा बाबू, तो हमने एंट्री क्या किया था संपत्ति के लिए एसेट, मतलब ऐसे उसका पैसा जब पाए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन के लिए थे, इसमें होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू में क्या हो जाएगा, तो टू में बैंक हो जाएगा या कैश हो जाएगा। ये आप पे निर्भर करता है बैंक से देता है कैश से देता है, तो बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, बैंक आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग बहुत होशियार लिख लेते हैं। कितना नंबर एंट्री था बाबू, 5 नंबर था ना। और छठा में देखिए इसी में भुगतान करने के लिए यदि कोई पार्टनर्स ले लेता है, जैसे कि संपत्ति में आता है, कोई संपत्ति जगह सरदार ले लेता है कि ये संपत्ति हमको चाहिए, तो सरदार के पार्टनर कैपिटल मतलब उसके कैपिटल अकाउंट से काटते थे। लेकिन जब दायित्व लेगा, दायित्व को भुगतान करेगा, कुछ नहीं करना है, ये जो टू बैंक अकाउंट है ना, इसके जगह पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लगा देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने भी टू में रहेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आ जाएगा। कब, जब साझेदार जब दायित्व को लेंगे तब, और संपत्ति में जब संपत्ति लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश या बैंक मतलब रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। और देखिए साझेदारों के द्वारा दायित्व भुगतान किए जाने पर हो गया, आप समझ गए। अब देखिए यदि कोई क्रेडिटर्स है जो अंशतः ले रहा है, जैसे कोई कहता है ना कि भाई हमको ज़्यादा नहीं 20% कैश दे दो, बाकी बाद में दे देना, उसके छोड़िए, उसकी एंट्री नहीं करेंगे, उसके बाद में करेंगे। अब देखिए ये तो हम लोग संपत्ति से वसूली भी कर लिया, दायित्व को दे भी दिया, अब क्या बच जाता है अंतिम में, समापन व्यय। तो समापन व्यय भाई, समापन व्यय के लिए छठा एंट्री समापन व्यय के लिए लिखिएगा कि समापन व्यय जो होता है वो रियलाइजेशन खर्च होता है। ठीक है, रियलाइजेशन, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट के द्वारा ही पे किया जाता है। तो जब पे करेंगे कोई भी, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट की जब एंट्री आप कर रहे हैं, कोई भी जब पे करने की बात है, उसको पेमेंट करने की बात है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दीजिए। और टू में आप मतलब बैंक अकाउंट ले लीजिए, अगर पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर्स के नाम आ जाएगा, और आप दे रहा है या बैंक दे रहा है तो कैश या बैंक कर देते हैं। यहाँ पर क्या टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, तो जिसके माध्यम से आप दे रहे हैं ये बैंक हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये हो गया। तो अब बात आ जाएगी किसका, पीएल अकाउंट का, मतलब जो वसूली खाता है उसको बंद करेंगे, तो बंद करने के लिए भी एंट्री आएगा, और उस पे जो लाभ हुआ है, लाभ की दशा में क्या होगा और हानि की दशा में क्या होगा, उसका भी एंट्री होगा। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो स्किप करके। अब आगे उसको बिठा के आगे लिख रहे हैं। ठीक है, आगे जमा एंट्री आपको बता रहे हैं, इतना 6 नंबर तक कर लिए थे हम लोग। अब 7 नंबर जर्नल एंट्री में देखिएगा, वसूली खाते को बंद करने के लिए। वसूली खाते क्यों बंद किया जाता है, जब तक वसूली खाते को बंद नहीं कीजिएगा तब तक आए कि अभी जो बाकी जो खाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो नहीं बन पाएंगे ना। तो इसको वसूली, देखिए यदि वसूली जब खाते उसको बंद करेंगे तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। यदि लाभ हुआ है तो कितना लाभ हुआ है, और हानि हुआ है तो कितना हुआ है। तो जब लाभ होगा यानी प्रॉफिट की दशा में, प्रॉफिट में केवल प्रॉफिट के आप समझ लीजिए, जब लाभ हो तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होती है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट होंगे, मतलब दायित्व के देने के बाद जो बचते हैं वो पार्टनर्स के हिस्से में चले जाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाता है। अगर लॉस हो रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से लिया जाता है, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट पार्टनर से लिया जाता है, लेकिन उनके कैपिटल के माध्यम से लिया जाता है। क्या चीज़ लिया जाता है, कैपिटल के माध्यम से लिया जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, जब लाभ हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू पार्टनर्स कैपिटल
ऑब्लिक करेंट अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट के माध्यम से भी काटा जा सकता है और कैपिटल अकाउंट के भी माध्यम से काटा जा सकता है। ठीक है, और यदि कहे कि यदि यह हानि हो जाए तब कीजिएगा, तो हानि हो तो इसी को जस्ट उल्टा कर देना है। बैंक आप लिख लीजिएगा, आप होशियार बच्चे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अपने से लिख लोगे तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अपने मन से लिख रहा है, अपने से लिखोगे तब ना सीखोगे। बहुत अच्छे। अरे तो उसके लिए तो हम भैया तुमको बता देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो आगे जो जर्नल एंट्री है उसके लिए क्या करेंगे, यदि लॉस हो तो लॉस में इसी को उल्टा कर दो, जो क्रेडिट किया उसको पार्टनर्स जो है जिसको क्रेडिट में किए हो तो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट को क्या करो, डेबिट कर दो। और 2 में बाबू क्या करो, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसको ट्रांसफर कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट। गधा केवल प्रॉफिट लेगा, लॉस नहीं देगा। ये जो प्रॉफिट होती तो ले लिया है, लॉस होती देगा ना। हाँ बहुत अच्छा। चलो ये तो हो गया बाबू। और देखो बाकी जो बचत है हमारे, क्या बोलता है, जो रिजर्व थे, फंड थे, उन लोग का जर्नल एंट्री किस प्रकार होगा। उन लोग की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख देना है, आगे जरूरत भी पड़ सकता है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, 7 नंबर तक किए थे ना, 8 नंबर तक, कोई भी हो आगे लिखा जाएगा। देखो जब संचिति हो, कोष हो, जैसे बताया था ना, प्रोविजन हो, प्रोविजन छोड़ो अभी, रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, या कोई फंड हो, या कोई पॉलिसी फंड हो, पॉलिसी फंड, उसके लिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे ये आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो रिजर्व है, रिजर्व, पब्लिक फंड, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, या जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको डेबिट कर दो इतना इतना ही। इसमें देखो ये हो सकता है पूरा भी आ सकता है और हो सकता है किसी में से एक भी आ सकता है। यदि पूरा है तो बारी बारी से रिजर्व डेबिट, फंड डेबिट, पॉलिसी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इस प्रकार करना है। ठीक है, सबको क्या करना है, डेबिट में करना है। और किसी एक का है तो ये का है तो भाई डेबिट है, ये है। ठीक है, अब देखो इसमें देता है कि वर्क्स जो मेन होते हैं उनके लिए कुछ फंड रखा जाता है। ठीक है, तो वर्क्समैन का जल्दी बात नहीं आता है, लेकिन आता है तो थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है, तो इसमें आप लोग हड़बड़ाने की बात नहीं हम है। तो वर्क्समैन फंड, ये कुछ भी फंड बना सकते हैं। वर्क्समैन का जो फंड होगा ये भी डेबिट होगा। याद रखिएगा, रिजर्व फंड और पॉलिसी एंड पीएल अकाउंट ये हो सकता है एक साथ, मतलब एक क्वेश्चन में एक साथ भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। इसमें से कोई एक भी देगा और सब दे सकता है। तो सब देगा तो आप रिजर्व अकाउंट डेबिट, फंड अकाउंट डेबिट, पॉलिसी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्क्समैन फंड अकाउंट डेबिट, सबको डेबिट करना है। और लास्ट में 2 में क्या करना है बाबू, तो 2 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना है। कितने डालना है, देखिए रियलाइजेशन में नहीं करना है, बल्कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। ये तो रहा हम लोग का रिजर्व और मतलब संचिति और संचित कोष का, रिजर्व फंड, पॉलिसी वॉलिसी का बेचारा का था। अब देखो संचित हानि, जो जिससे मैंने हानि हमको होने वाली है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई चर्चा नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसका जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, उसका जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग। इसको मिटा रहे हैं बाबू, आप लोग लिख लीजिएगा। चलो बहुत अच्छा, जब सुनने की याद हो जाए तो आने की जरूरत नहीं है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है बाबू। थोड़ा सा आप लोग तरफ से हेल्प मिल रहा है तो हम काम चला देंगे। अब देखिए इसमें जो मतलब कि हानि वाली है उसके लिए होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका बैंक से आप लोग लिख लीजिएगा। अब बाकी के लिए देखिए, हाँ एक बात तो क्या बच रहा है, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उसको बंद करने के लिए क्या किया जाएगा। ठीक है,
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करने के लिए यदि इसमें शर्त रहता है, यदि फर्म द्वारा नगद भुगतान किया जाए, ठीक है, फर्म के द्वारा नगद भुगतान किया जाए तो पार्टनर्स का होगा। तो यहाँ पे पार्टनर्स पा रहा है बाबू, तो हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट। क्या हो जाएगा? कैश या बैंक अकाउंट। ये कौन देगा? तो फर्म यदि इसको नगद में दे रहा है तो ये हो जाएगा। अगर नगद लाने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसमें क्या होगा? अगर नगद देखिए इस तो इन लोग को पा रहा है, सब क्या पा रहा है? पार्टनर्स कैपिटल में ये कितना पा रहा है? कैश या बैंक पा रहा है। लेकिन ये किसको, जब इन लोग को प्रॉफिट हो, मतलब फर्म दे रहा है तब, फर्म तरफ से इन लोग को मिल रहा है तब, ठीक है, तो इन लोग को मिल रहा है तो ये एंट्री होगा। जब देगा ये लोग, इसी को उल्टा कर देना है, इसको उल्टा में क्या करना है? इसको मिटाना है ना। इसको क्या करना है बाबू? इसको क्या करना है? यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देना है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देना है ना। और 2 में क्या कर देना है? तो पार्टनर्स का ही कैपिटल देना है, क्योंकि कैपिटल में ही प्रॉफिटवा अपना ले रहा था। तो क्या हो जाएगा? पार्टनर्स यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डाल लीजिएगा। तो लेने के लिए हाथ आगे किया था, देने के लिए भी हाथ आगे करेगा बाबू। तो एक हाथ से लिया, दूसरा हाथ से देगा भी। अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा तो उसका मजे ही नहीं। अब चलिए आगे हम लोग बनाएंगे वसूली खाता। तो अभी समय बहुत कम है बाबू, तो अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द, जिसमें आप लोगों को क्या बताया जाएगा? वसूली खाता बनाया जाएगा। इससे पहले आप लोग ध्यान रखिए, जब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे ट्रांसफर कीजिए, ताकि और भी लोगों के एग्जाम अच्छा से अच्छा तैयारी हो सके और अच्छे से लोग पढ़ भी सके। क्योंकि सबको नॉलेज लेना जरूरी है और सबको पढ़ना है। इससे शेयर कीजिएगा तो मेरा भी कुछ प्रॉफिट है भाई, तो हमारा भी प्रॉफिट सोचिए और आप लोग भी प्रॉफिट है, दोनों के एक साथ प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय, कल के लिए टाटा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।